हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारा भी 8वां वेतन आयोग जल्दी से जल्द लागू हो और उसका वेतन भी हमारे हाथ में आए, या पेंशन वाले भी यही सोच रहे हैं कि हमारी भी पेंशन बढ़ कर के आए और ज़्यादा से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर भी सरकार लगाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी नई जानकारी आपके सामने आई है। अगर आप भी सैलरी बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि अब तक न तो वेतन आयोग का गठन हुआ है और न ही टोर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिया गया है। ऐसे में वेतन बढ़ने का सपना अभी थोड़ा और दूर है। जिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 8वें वेतन आयोग से बड़ी राहत की उम्मीद थी, एर्थ पे कमीशन से बड़ी राहत की उम्मीद थी, अब उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक न तो इसकी पुष्टि की है और न ही कोई बड़ा अपडेट दिया है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द गठन किया जाए। अभी तक केंद्र सरकार ने एर्थ पे कमीशन आयोग का 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। पिछली बार यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ऐसे में माना जा रहा था कि अगला वेतन आयोग 2026 से प्रभावी हो सकता है, लेकिन अब तक उसका गठन ही नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के गठन में सबसे बड़ी अड़चन टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। जो सबसे बड़ी बाधा है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की है। दरअसल जब तक TOR फाइनल नहीं होता है, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल नहीं होता है, तब तक न तो आयोग बन सकता है और न ही वो अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर सकता है। बताया जा रहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार करने में इस बार ज़्यादा वक्त लग रहा है। जानकारों के अनुसार 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 के अंत तक, सिफारिशें 2027 में लागू होना संभावित है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने में भी देरी तय मानी जा रही है। अगर आयोग का गठन 2025 के आखिर में होता है तो उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में कम से कम 15 महीने लगेंगे। इस हिसाब से रिपोर्ट 2027 की शुरुआत तक ही आ सकती है। फिटमेंट फैक्टर पर भी स्थिति साफ होती नज़र आ रही है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहने की संभावना सबसे ज़्यादा है। पहले इसे लेकर अटकलें थीं ये 3.68 हो सकता है, लेकिन अब ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर एर्थ पे कमीशन में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अनुसार बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाता है। 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी वक्त से वेतन बढ़ेगा। 8वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन तिथि भले ही 2026 हो, लेकिन असल वेतन वृद्धि संभवतः 2027 में ही देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए कि 8वां वेतन जो है वो मिलेगा तो 1 जनवरी 2026 से ही, लेकिन उसको एरियर के रूप में मिलेगा। दोस्तों, जल्द ही यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। इंतज़ार इसलिए ख़त्म हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने 22 मई 2025 को एक आदेश जारी किया है और इस आदेश के अनुसार अब 8वें वेतन आयोग के तहत डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के 4 पदों को भरा जा रहा है, यानी कामकाज शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले 45 से ज़्यादा पदों को भरने का आदेश जारी किया था और
अब यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी भर्ती डेपुटेशन के आधार पर की जा रही है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर काम करना शुरू कर दिया है और इस आदेश के अनुसार 10 जून 2025 तक आवेदन मांगे गए हैं। इन सभी पदों को डेपुटेशन के आधार पर भरा जाएगा। तो 8वें वेतन आयोग जल्द ही अपना कामकाज शुरू कर देगा और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक गठन कब तक किया जाएगा, हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। सरकार जल्द से जल्द इसको लागू करने का काम कर रही है, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें ख़त्म हो जाएंगी और कर्मचारियों के लिए 8वीं वेतन आयोग लागू होना है। तो इस कड़ी में केंद्र सरकार ने एक और ताज़ा आदेश जारी किया है कि 4 पदों को भरा जा रहा है डेपुटेशन के आधार पर। जल्द ही आयोग अपना काम शुरू कर देगा। दोस्तों, जो आपका वेतन बढ़ना है वो बढ़ेगा सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से, और इसलिए फिटमेंट फैक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 आपका होगा, तभी आपकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को अच्छी खासी मिलेगी। एक ग्रेड पे अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो पे लेवल 1 की जो सैलरी बनेगी वो 51,480 रुपये, तो कांस्टेबल की 62,000 और बाबू साहब की तो जो 7,15,000, और जो पेंशनर्स हैं उनकी जो है 25,000। तो और क्या चाहिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सटीक है, मीडिया वाले जो कह रहे हैं इतने फिटमेंट फैक्टर होगा, लेकिन अब सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू करने जा रही है। जो सरकार ही जो फिटमेंट फैक्टर देगी वही आने वाले समय में हम लोगों को मिलेगा, यानी सभी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को वही मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।